नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर और इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो आपको कांस्टेबल, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो हिमाचल का या फिर किसी और स्टेट का, वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 141 हिस्ट्री के क्वेश्चन से जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले कल भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो आज हम 141 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय गांधी जी। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखो, गांधी जी ने जो था वो कांग्रेस के जो बेलगाम सेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है, बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की थी। जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं ना, उनको ये क्वेश्चन अभी याद हो गया होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने बहुत बार रिवाइज कर रखा है। कब की थी इसकी अध्यक्षता? 1924 में जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1924 का ये सेशन था, बेलगांव में इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये जो बेलगाम है कहाँ पर पड़ता है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्नाटका में ये बेलगाम जो है वो पड़ता है। तो ये यहाँ से इस सेशन के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया। अगला सेशन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर पूछते हैं इन विच सत्याग्रह गांधी जी यूज द लास्ट वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो गांधी जी ने जो था वो किस सत्याग्रह में गांधी जी ने भूख हड़ताल के अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया था? तो वो गांधी जी ने जो था वो अपने शस्त्रों में सबसे इंपॉर्टेंट दी थी हंगर स्ट्राइक को, नॉन वायलेंस को, इन सब चीज़ों को वो बहुत मानते थे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा मूवमेंट था जहाँ पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक को जो था, भूख हड़ताल को जो था वो अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग किया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक में। अहमदाबाद जो वस्त्र उद्योग हड़ताल थी वहाँ पर इन्होंने ये किया था, लास्ट वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक को यूज। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। ये आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ था। अगर और भी कुछ जानेंगे आप, देखिए ये जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये कोई सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया गया था। ये आंदोलन किया गया था भारत के जो कपड़ा मिल के मालिक थे उनके विरुद्ध जो था ये आंदोलन किया गया था। और यहाँ पर क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया था कि मजदूरों को जो है बोनस को लेकर, मजदूरों के बोनस को लेकर जो था ये आंदोलन हुआ था। इससे पहले भी गांधी जी ने एक आंदोलन किया, ये चंपारण आंदोलन किया था 1917 में। ये किया था, कब किया था? 1917 में किया। तो उसके बाद ये खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। 1918 में ये आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये चार के चार आंदोलन आपके हो गए। ये आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए, अब आपको याद रहेंगे। आगे पूछते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया। तो भारत में जो पहली भारतीय वैधानिक परीक्षा यानी कि आईसीएस इसको कहते थे, जो अभी आईएएस है उसको पहले आईसीएस कहते थे। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को पहले इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये एग्जामिनेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में ये एग्जामिनेशन हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, इलाहाबाद में एग्जामिनेशन हुआ। और ये एग्जामिनेशन 1922 में हुआ था। 1922 में जो था ये एग्जामिनेशन हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 144 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं विच नेम डिड गांधी जी गिव टू हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा की योजना को क्या नाम दिया था? गांधी जी की जो शिक्षा की योजना थी उसको उन्होंने नाम दिया था वर्धा योजना। वर्धा योजना याद रखिएगा, वर्धा योजना उसको कहा जाता था। वर्धा योजना के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शायद लास्ट टाइम भी एचएस में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एलाइड में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वर्धा स्कीम आई कब थी? तो देखिए ये वर्धा योजना जो था वो 1937 में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। कब? 1937। 1937 आपको याद रखना है। अगर और भी कुछ यहाँ से जानेंगे, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये 1904 का एक्ट है। कब का एक्ट है? 1904। ये दोनों एक्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों एक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं गांधी जी ने अपनी विचारधारा के 3 सिद्धांतों को किसके संपर्क में आने से लिया था? देखो, गांधी जी के जो 3 प्रिंसिपल थे, आइडियोलॉजी के उनके 3 प्रिंसिपल थे, उनको उन्होंने किसके संपर्क में आने के बाद दिया था? तो वो जॉन रस्किन के कांटेक्ट में आए थे। उनकी एक किताब थी अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट किताब के बाद जो था इन्होंने अपने विचारधारा में 3 सिद्धांतों को जो था वो लिया था या फिर अपनाया था, कुछ भी कह लीजिए आप। तो जॉन रस्किन की किताब है ये अनटू द लास्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अनटू द लास्ट जो है वो किसकी है? अनटू द लास्ट जो है वो जॉन रस्किन की है। अगला क्वेश्चन देखिए 146। यहाँ पर पूछते हैं गांधी जी सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। तो गांधी जी का सत्याग्रह जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था? देखो, गांधी जी का सत्याग्रह जो था वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस इसके ऊपर भी बेस्ड था। एंड्स एंड मीन्स भी ये भी गांधी जी के सिद्धांत थे। और मॉडलिटी के ऊपर भी ये जो था वो बेस्ड था। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव द इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सत्य और अहिंसा, परिणाम और साधन, नैतिकता, इन तीनों के ऊपर जो है ये बेस्ड था, ये ध्यान रखना है। गांधीयन टीचिंग में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए ना तो एज सच यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछ जाते, बस क्वेश्चन का बेसिक आप समझिए कि बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन, तो बस वहाँ से आप समझाएंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी। तो निम्नलिखित में से कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी का कौन सदस्य नहीं था। अगर बात करें कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की, तो इनमें से कौन सा जो था इस पार्टी का सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। करतार सिंह सराभा जो था वो इसके सदस्य नहीं थे। अगर बात करें कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की, अगर बात की जाए इस पार्टी की, तो देखिए इस पार्टी की स्थापना जो था वो 1934 में की गई थी। 1934 में इसको स्थापित किया गया था और इसके जो सदस्य थे उनमें मुख्य रूप से कौन कौन थे। उनमें मुख्य रूप से एक तो जयप्रकाश नारायण आते थे, जेपी नारायण आते थे, इनमें राम मनोहर लोहिया आते थे, इनमें नरेंद्र देव आते थे, तो आचार्य नरेंद्र देव आते थे इनमें। ये सब आपको याद रखना है कि ये सदस्य जो था यहाँ पर थे। और ये पार्टी स्थापित कब की गई, तो 1934 में ये पार्टी जो था वो स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं वेयर डिड नॉट कम टू पावर द पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था तो उस दौरान जो था वो कहाँ पर समांतर सरकारें सत्ता में नहीं आई थी। तो देखो उस टाइम जो था वो समांतर सरकार सत्ता में नहीं आई थी, सूरत में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सूरत में जो था वो समांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो सत्ता में नहीं आई थी। बाकी बालिया, सतारा, तामलुक, इनमें जो था वो पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो अस्तित्व में आई थी। अगर बात करें बालिया की, तो बालिया कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तामलुक कहाँ पर पड़ता है, तो तामलुक की बात करें, तामलुक जो है वो बंगाल में पड़ता है। सतारा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। अगर देखो यहाँ से बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1942 में जो था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ इसमें ही जो था वो गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था, डू और डाई। ये भी पूछा था एग्जाम में, डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि क्रिप्स मिशन जो था 1942 में आया था। अगस्त ऑफर, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं हिंदी में, ये 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में आया था। तो ये आप 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए जहाँ से जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं एटली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया वुड टेक प्लेस ऑन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को कब सत्ता हस्तांतरित करने का जो था वो बयान दिया था। तो इन्होंने ये बयान दिया था 30 जून 1948 को। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 जून 1948। 30 जून 1948 को उन्होंने बयान दिया था कि भारत को जो है हम ट्रांसफ़र उसकी जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में बयान दिया था। देखो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एटली जो था वो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन आज यहाँ से सॉल्व हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं अरेंज दी वायसराय ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो जैसे इनका कार्यकाल आता गया उनको आपको अरेंज करना है इनको। तो अगर बात करें कि लॉर्ड लिनलिथगो कब से लेकर कब तक थे, ये जो था 1936 से लेकर 1944 तक इन्होंने राज किया था। और अगर बात करें लॉर्ड वेवेल की, तो ये 1944 से लेकर 1947 तक रहे थे। अगर बात करें लॉर्ड विलिंगडन की, तो 1931 से लेकर 1936 तक रहे थे। अगर बात करें लॉर्ड रीडिंग की, तो लॉर्ड रीडिंग था वो 1921 से लेकर 1926 तक रहे थे। ठीक है, ये आपको उनके बारे में पता चला। तो इस हिसाब से कैसे हुआ, सबसे पहले तो आए लॉर्ड रेडिंग, चौथा ऑप्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद आए लॉर्ड विलिंगटन, तो तीसरा ऑप्शन उसके बाद होगा। और उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद पहला ऑप्शन होगा और उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए लॉर्ड वेवेल। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन थे और कब कब ये इंडिया में आए थे, कब कब इन्होंने यहाँ पर राज किया था, कब से लेकर कब तक ये इंडिया के वाइसराय रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। फिर इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिन लोगों को आता है वो कमेंट करके एग्जैक्टली बता दीजिएगा, सभी लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात टेलीग्राम की है, वो है कि टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से आप सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 14,000 से अधिक फॉलोअर हैं, 14,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजीज, PDF नोटिफिकेशन सब कुछ टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।